दोस्तों, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, लेकिन कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करता कि पढ़ाई करने के बाद जो नॉलेज हमें मिल रहा है उसे एग्जाम में अच्छे से कैसे डिलीवर करें। टीचर्स भी केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करने का ही बोलते हैं, लेकिन बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान यानी एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। जिसका परिणाम ये रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को कम अंकों से ही संतुष्ट होना पड़ता है। पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आखिर डिलीवर कैसे करें। अगर आपको ये मालूम है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आप आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार मुझे तो पूरा पेपर आता था लेकिन टाइम में नहीं मिला, यार वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में मुझसे आता हुआ भी गलत हो गया। आप एग्जाम में ये सारी गलतियां ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है वो टिप्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा सा समय और होता तो पेपर कंप्लीट हो जाता, टाइम की कमी की वजह से मेरे 3 आते हुए क्वेश्चंस छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी की वजह से नहीं होता है, ये होता है उनकी लापरवाही की वजह से। हर स्टूडेंट को पेपर खत्म करने के लिए एक समान ही समय मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उस गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट संबंधित ये गलती अच्छे स्टूडेंट्स को ले डूबती है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो कि 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, और बाद में आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन जिनमें डिटेल में आंसर लिखना होता है, उनको 3 या 4 लाइनों में निपटा देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये सोचकर भी टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझे 5वें नंबर वाला प्रश्न नहीं आता, यार अब मैं क्या करूं। और पूरे पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं, और अगर उससे 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स उन आते हुए क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचेगा, वो उन क्वेश्चंस के बारे में सोचेगा जो उसे नहीं आते हैं, जिसके कारण उसके आते हुए क्वेश्चन में भी वो अपना 100% नहीं दे पाता है। और ठीक इसी तरह से बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और पेपर समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब इस चीज का केवल एक ही सोल्यूशन है, आप किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा समय मत दो। ये कभी मत करना कि यार चलो बाद में टाइम कवर कर लूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देता हूँ, बाद में कुछ कवर नहीं होने वाला है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है और पेपर खत्म करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट मिले हैं, तो आपको 160 मिनट में ही पेपर खत्म करना होगा, यानी 1 नंबर के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसे 10 मिनट से ज्यादा मत देना, 10 मिनट में उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। अगर आप घर पर ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इससे भी आपको एग्जाम में पेपर समय पर खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप घर पर 3 घंटे का टाइमर लगाकर सैंपल पेपर सॉल्व करें। दोस्तों, मैंने सैंपल पेपर्स का नाम ले ही लिया है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक के बारे में। इस बुक में 5 सॉल्व्ड और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स को मिलाकर कुल 10 सैंपल पेपर्स हैं, और इन सैंपल पेपर्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सीबीएसई द्वारा 14 जनवरी 2022 को रिलीज लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही है। इतना ही नहीं, इस बुक में टिप नोट्स और रिवीजन नोट्स भी क्विक रिवीजन के लिए भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इस बुक में सब्जेक्ट्स को आसान, इंटरेस्टिंग बनाने और बेटर लर्निंग के लिए माइंड मैप्स का भी उपयोग किया गया है। ये बुक आपको सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम की अच्छी तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जो ये बुक खरीदेगा उनको इनकी वेबसाइट oswal360.com पर सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस पर आधारित ई असेसमेंट्स भी मिलेंगे, जो कि इस बुक के साथ बिल्कुल फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज चेक आउट। नंबर 4, अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन अ सीक्वेंस। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो और आपके पास 2 बच्चों की आंसर शीट्स हैं। पहले स्टूडेंट ने ऊट पटांग कभी पहला क्वेश्चन कर दिया तो कभी 10वां क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं कर रखे हैं और ना ही उस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी है। दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट की कॉपी नीट एंड क्लीन है, उसने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रखे हैं, आंसर्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। आप दोनों में से किसे ज्यादा नंबर देना पसंद करोगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले स्टूडेंट का काम आपको ज्यादा पसंद आएगा, आप उसे ज्यादा नंबर देने की कोशिश करोगे। इसीलिए आपको भी पेपर जितना हो सके सीक्वेंस में और अच्छी हैंडराइटिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक हो सके कोशिश करना कि सीक्वेंस ना टूटे। इसके अलावा स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चंस में तो अपनी राइटिंग अच्छी ही रखना, बाद में एग्जामिनर को अपना असली रूप दिखा देना। नंबर 3, डोंट वरी अबाउट टफ वन। दोस्तों, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो आपको नहीं आता होगा।
ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिनका असर उन क्वेश्चंस पर भी दिखाई देता है जो उन्हें अच्छे से आते हैं। क्वेश्चंस ना आने पर घबराओ मत। अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो वो बेशक सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसीलिए अपने आप को शांत रखो, टफ क्वेश्चन से घबराओ मत। हर पेपर में 2-3 टफ क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर पाते हैं। आपको उन कठिन क्वेश्चंस के अलावा जिनके भी आंसर आपको अच्छे से आते हैं, मालूम है, उन्हें पहले अटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चंस में अपना 100% देना है। नंबर 2, यूज इजी लैंग्वेज। दोस्तों ये टिप मेनली इंग्लिश और हिंदी जैसे विषयों में काम आएगी। इंग्लिश में आपके नंबर मुख्य रूप से केवल 2 ही जगह कटते हैं। पहली राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट में मिस्टेक होने पर, और दूसरा मीनिंग्स गलत लिखा हो तो। आपको फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, जितनी इजी वोकैब आप यूज कर सकते हो यूज करना है। ज्यादा कठिन शब्द नहीं लिखने हैं जिनके मतलब एग्जामिनर को ही नहीं पता हो। जितनी सिंपल भाषा में जितने अच्छे से आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो करने की कोशिश करनी है। नंबर 1, फॉलो वर्ड काउंट। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। अगर 10 वर्ड्स का बोला है तो 2 लाइन से ज्यादा मत लिखो। 100 वर्ड्स का बोला है तो 1 पेज से ज्यादा या 1.5 पेज से ज्यादा शब्दों में आंसर मत लिखो, आपका ही नुकसान है। अगर आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखने को बोला गया है और आप 150 वर्ड्स में आंसर लिख रहे हो तो इससे आपके 2 नुकसान है। पहला, आप एग्जामिनर को गलती निकालने का मौका दे रहे हो। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लिखे हैं उनमें एग्जामिनर गलती निकाल सकता है। दूसरा, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितने वर्ड्स में आंसर लिखने को बोला गया है उतने शब्दों में ही आंसर लिखें। तो दोस्तों वीडियो को समराइज करते हैं। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जितने शब्दों में आंसर लिखने को बोला गया है उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है। टाइम अच्छे से मैनेज करना है, और अगर टाइम मैनेज करना सीखना है तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। तो ओसवाल के सैंपल पेपर्स की बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। आंसर्स आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है और पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। Thank you so much for watching. Take care. Love you all. All the best.